ఆయిషా అమీర్ గారిని ఒక 2 minutes. అందరికీ నమస్తే. అస్సలాము అలైకుం రహమతుల్లాహి వబరకాతుహు. ఈ ప్రెస్ మీట్ ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఎందుకు పెట్టినా అంటే కవిత మేడం మళ్ళా నిజామాబాద్ అడ్డాలో నిజామాబాద్ గడ్డలో అడ్డా ఉంది. ఇక్కడ ఎప్పుడు అయినా ఉంటుంది. మనం అందరూ కవిత అక్క తోటి కలిసి మెలిసి హ్యాపీగా ఉంటారు. ఇంకా కవిత అక్కకి నిన్న మీరు అందరూ మంచిగా వెల్కమ్ చేసిన దాని అందరికీ మళ్ళా ఒకసారి థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నా. ఇంకా ఏంటంటే कांग्रेस प्रभुत्वम, मैं अभी उर्दू में बोलूंगी, तेलुगु में कल भी बोल चुकी, अभी भी बोलिए, अब उर्दू में बोलूंगी थोड़ा सा. मेरे भाई बहनों को सबको सलाम. और मैं आप सबको यही बताना चाहती हूँ कि हर छोटे बड़े चीजों पे केस किया जा रहा है, हर किसी पे किया जा रहा है, चाहे वो अक्का रहने दीजिए, चाहे वो रामन्ना रहने दीजिए, चाहे वो शकील अन्ना आपके रहने दीजिए, चाहे वो मेरा बेटा रहने दीजिए, चाहे छोटे हमारे सब कार्यकर्ता रहने दीजिए, हर किसी पे किसी न किसी बहाने पे केस किया जा रहा है. यानी कि ये एक्चुअली देखा गया तो यहाँ पर हम लोग ने एक मीम बनाया था, अప్పుడు ఎప్పుడు ఉంది తెలంగాణ, ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంది తెలంగాణ. అది నిజంగా 9 years ముందు ఎట్లా ఉంది తెలంగాణ, ఇప్పుడు ఎట్లా అయిపోయింది 1 year లో తెలంగాణ. మీరు అందరూ చూడండి कैसा हो गया तेलंगाना. 9 साल में नई गवर्नमेंट होके हमारी गवर्नमेंट तेलंगाना को इतना डेवलप करी थी, उसी एक ही साल में तेलंगाना को 9 साल वापस लेकर चले गया है ये सीएम यानी के हमारा रेवंत रेड्डी. कोई वहां से रेवंत रेड्डी बोल रहे हैं, मैं नहीं, पब्लिक बोल रहे हैं. कोई रेवंत रेड्डी का नाम रेवंत रेड्डी रखा गया है क्योंकि हर किसी पे केस करना, हर किसी पे जबरदस्ती का जुल्म करना. कांग्रेस गवर्नमेंट में शुरू से बोल रही हूँ, गुंडा राज है, गुंडा राज रहेगा. इसमें सिर्फ 420 हामी के बातें हुए हैं, काम कुछ नहीं हुआ है. एक ही काम बस का हुआ है, जहाँ पर 100 औरतें हैं तो एक बस दे के औरतों को भी लड़ा गया है, ऑटो वालों को परेशान किया गया है. यानी कि आप घर घर में, हमारे केसीआर साहब जब थे, घर घर में पानी, घर घर में लाइट. अभी देख रहे हैं आप कैसा मारपू क्या मारपू है. लाइट चले जा रही, नल नहीं आ रहा. बच्चों का एजुकेशन की देख लीजिए आप, बच्चे खाना सही नहीं रहे के स्कूल में. स्पेशली हमारे मिनॉरिटी बच्चे और बच्चों के लिए जो स्कूल्स खोला गया था ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े और कुछ बने, ना कि घर के काम में रह जाए. वो बच्चों के लिए भी इतनी मेहनत से हमारे केसीआर साहब मिनॉरिटी स्कूल खोले थे, वहां पर भी खाना बच्चों को सही नहीं मिला जा रहा है. यानी कि स्कूल में एजुकेशन फ्री था, न्यूट्रिशन किट था. केसीआर साहब के नाम से नहीं तो नहीं दे रहे तो आप अपनी गवर्नमेंट के नाम से दे दो न्यूट्रिशन किट. यानी कि एक माँ अपना बच्चा पैदा होने से पहले जिस तरह सोचती है, केसीआर साहब तेलंगाना लाने से पहले उसी तरह एक माँ के जैसा सोच के तेलंगाना लेकर आए. इस तेलंगाना को लेकर आए बाद पेट में आने से बच्चे से लेके माँ या बाप या भाई बहन बूढ़े हो गए तक पेंशन हर एक चीज इस तरह सिर्फ माँ सोच सकती है जो हमारे केसीआर साहब सोचे. यानी कि इस तरह से सिर्फ और सिर्फ माँ सोच सकती है. माँ की तरह सोच के तेलंगाना को लेकर आके जद्दोजहद करके लड़के तेलंगाना को हासिल करके लेकर आके हमारे बच्चे हैं, मेरे भाइयों हैं, मेरी माँ है, मेरी बहन है बोल के हर किसी को एक एक स्कीम बहुत सोच के दिए. आज वो स्कीम के लिए हमारे लोग तड़प रहे हैं. जो स्कीम हमारे केसीआर साहब रखे थे वही स्कीम है, धोखा दिया गया है. 2000 के पेंशन को 4000 बोला गया है, बच्चों के एजुकेशन पे 25,000 50,000 लाख बोला गया है, एक तोले सोना दिया जाएगा शादी मुबारक के साथ बोला गया है. काफी सारे अगर बोलने बैठूंगी तो मैं बहुत लंबी लिस्ट है, आप लोगों का भी टाइम खराब है, हम सबको मालूम है. अगर बोलने बैठे इनके 420 के लिस्ट के बारे में तो टाइम ही बस नहीं होगा क्योंकि ये गवर्नमेंट झूठी गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट में कोई काम ना हुआ है आज तक ना होएगा. और ये कोई नई गवर्नमेंट नहीं है, सालों से राज कर रही है तो ऐसा कर सकते वो लोग काम, लेकिन नहीं चाह रहे. हर किसी को यानी कि कार्यकर्ता से लेके हर किसी को सताया जा रहा है, छोटों से लेके बड़ों तक का सताया जा रहा है. और आज हमारे राम अन्ना के ऊपर भी उंगलियां उठाई जा रही है. वो उंगलियां हम लोग काट देंगे जिसके जो हमारे राम अन्ना के ऊपर उंगली उठाएंगे. जिस तरह मस्की में से बाल निकल के बाहर निकल आता है उसी तरह हमारे मैडम निकल के आए हैं, उसी तरह हमारे राम अन्ना को भी हम कुछ नहीं होने देंगे. जय तेलंगाना.
ये मौका देने के लिए मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी। जय तेलंगाना, जय कवितक्का। थैंक यू।